इलेक्ट्रॉन कितना है? समैरियम प्लस 2 में 6 और टर्बियम में कितने हैं? 2 होंगे एलिमेंट। अच्छा 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो एफ में, 5 होंगे ना। गैडोलियम प्लस 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7। टर्बियम प्लस 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है आएंगे? 6। और समैरियम प्लस 3 में, वो यूरोपियन प्लस 3 नहीं तो यूरोपियम प्लस 3 और टर्बियम प्लस 3 का कलर सेम हो गया। आ गया समझ? यहाँ जैसे 4f 8 में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने? 6। 7 भर देंगे कि 8वां युग्मित हो जाए तो बच गए। और 4f 6 में भी 6 तो इन दोनों का कलर सेम। आ गया समझ? गुड। इनका मैग सबका सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितना है? +3। उच्चतम +4। बस इससे ज्यादा नहीं शो करते। क्लियर सब? ओके। इनका दिखने में कैसे होते हैं? ये होते हैं लाइक सिल्वर लाइक, सिल्वर चांदी के जैसे सफेद होते हैं, चमकीले होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं ये? सॉफ्ट होते हैं। लैंथेनॉइड का एक मिश मेटल बनता है। क्या बनता है? मिश मेटल। मिश्र धातु, मिश्र धातु बोलते हैं इसको। क्या धातु? मिश्र धातु नहीं, मिश धातु। हालांकि है ही मिश्र धातु ही। इसमें 95% कौन होता है? लैंथेनॉइड। वो लैंथेनॉइड्स, Ln कोई तत्व का प्रतीक नहीं है। Ln मींस लैंथेनॉइड सीरीज के तत्व। बाकी 5% कौन होता है? आयरन। नगण्य मात्रा में कौन होता है? कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये होते हैं नगण्य मात्रा, नेग्लिजिबल। सो तो यही हो गए ना इस तरह से। मिश मेटल इनका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, मजबूत होते हैं, ठीक है। ये मिश मेटल बनाते हैं। कौन बनाते हैं मिश मेटल? लैंथेनॉइड। याद रखो कितना परसेंट होता है उसमें लैंथेनॉइड, ठीक है। ओके, लैंथेनॉइड का ऑक्सीकरण कितना है बेटा? +3। तो ये तत्व किसी के साथ भी कंबाइन होंगे। जैसे मैं कंबाइन करता हूँ ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाऊंगा बता सकते हैं? कंपाउंड क्या होगा? Ln2O3। क्यों? क्योंकि Ln+3 में ऑक्सीजन -2 में, यही बनेगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर। सल्फर के साथ भी यही बनेगा क्योंकि सल्फर भी ऑक्सीजन फैमिली का ही तो है, ऑक्सीजन फैमिली का ही है ना। ओके, हेलोजन के साथ क्या बनाएंगे? LnH3। HCl के साथ क्या बनाएंगे? LnCl। और कौन सी है? नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएंगे? Ln। नाइट्रोजन +3 शो करेगा, वो सॉरी -3, Ln इस तरह से। आ रहा है आपको समझ में? और कार्बन के साथ LnC2, Ln2C3, ठीक है, LnC। कई बार क्योंकि कार्बन तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, -4 से +4 तक दर्शा रहा है। कई तरह के कंपाउंड। हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनेगा? जल के साथ क्या बनेगा? LnOH का ऑल्टरनेट। और कौन सी गैस निकल जाएगी? ये सारे एलिमेंट की रिएक्शन है +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पूछी आती है कि हाइड्रोक्साइडों की आर्यता बताओ। इनके हाइड्रोक्साइडों की फर्स्ट एलिमेंट कौन हो गया? सीरियम। और लास्ट कंधारों में ल्यूटेशियम। आप देखो उनकी क्षारीयता का क्रम क्या हो सकता है?
हाँ बढ़ता है, किस हिसाब से देखा तुमने बढ़ता है, बताओ क्या लॉजिक लगा? नहीं सॉरी, साइज प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था वाला ही दर्शाना है मुझे सब प्लस 3। देखो मैं तुम्हें क्या बताऊं, धनायन का साइज क्या हो रहा है, लेंथेनॉइड संकुचन तेजी से कम होता है। अरे एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वैसे ही कम होता है, ये आवर्तन तो है, और यहाँ तो उल्टा तेजी से कम होता है, तो क्या बोलते हैं, और इसका कारण होता है दुर्बल परिवेक्षण प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको? जैसे न्यूक्लियस, बाह्यतम कोश कौन सा है, एन, उससे अंदर वाला, उससे अंदर वाला, ऐसे आएंगे अंदर। तो अब n-2 में ही जाते हैं ना लास्ट में, तो पहले कम होते हैं इलेक्ट्रॉन, परिवेक्षण प्रभाव कम लगेगा। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन ही लगाते हैं ना परिवेक्षण, पहले इलेक्ट्रॉन कम है तो कम लगेगा, फिर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो परिवेक्षण प्रभाव क्या लगते हैं, तो नाभ के आवेश तेजी से बढ़ता है, इस वजह से दुर्बल परिवेक्षण प्रभाव लगता है इसका n-2 ठीक है। हाँ धनायन का साइज बढ़ रहा है ना, सॉरी कम हो रहा है, तो धनायन का साइज कम हो रहा है तो ध्रुवणता क्या होगी, बढ़ेगी। पचास कर ध्रुवणता सिर्फ एक के ही व्युत्क्रमानुपाती और वो है धनायन का आकार, ऋणायन का आकार के समानुपाती, धनायन और ऋणायन के आवेश के समानुपाती, लेकिन धनायन के आकार के तो आकार कम हो रहा है तो ध्रुवणता बढ़ेगी। कोवेलेंट लक्षण, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, आयनिक कैरेक्टर जो जितना ज्यादा आयनिक होगा उतना जल्दी जलीयोजित हो जाएगा, उतना जल्दी हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बताओ क्षारीय सामर्थ्य कम हो जाएगा, आयनिक जो जल्दी होते हैं ना जलीय, क्षारीय सामर्थ्य क्या होती जाएगी, कम। क्लियर है सब? ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम, ठीक है। तो लेंथेनॉइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने देंगे, क्षारीय सामर्थ्य हाइड्रोक्साइड होगी, सर्वाधिक क्षारीय सीरियम हाइड्रोक्साइड, सबसे कम क्षारीय हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाँ जी देखिए, तो ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज कलर के बारे में, ऑक्सीकरण कौन कौन से शो कर रहे हैं, दिखने में कैसे दिखते हैं ये, ठीक है। समेरियम को छोड़ के सारे तत्व कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल, मुलायम, मेल्टिंग पॉइंट लेंथेनॉइड का क्या होता है, हाई होता है, इनका गलनांक कहाँ से कहाँ तक होता है, 1000 से 1200 इस परास में होता है। उनके विद्युतीय गुण, जालक रूपी व्यवस्था में व्यवस्थित धातु है तो धातु ठोस होंगे, क्रिस्टलीय जालक ही होंगे, तो उनके ये विद्युतीय और ऊष्मीय जालक का दर्शान, क्योंकि इनके पास होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु क्यों शो करता है विद्युतीय चार्ज, मुक्त इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी हाई होती है, अधिकांशतः त्रिसंयोजी धनायन कैसे होते हैं, नेक्स्ट इधर देखो, ये चीज बताई थी मैंने आपको कि जिनके अयनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है उनका कलर भी एग्जाम्पल या समेरियम और डिस्ट्रोशियम दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन
दोनों कैसे हैं? ये अलग है। चुंबकीय गुण अब देखो ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आपको पता है कि आप चुंबकीय गुणधर्म क्यों शो करते हैं धातु? ये मैंने सॉलिड स्टेट में बताया था क्या? सॉलिड स्टेट में नहीं पता? यस, कोई भी आवेशित कण गति करेगा तो चुंबकीय और विद्युतीय गुण उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति करता है, अपने अक्ष पे अक्षीय गति और अपने कक्षा में कक्षीय गति। कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और अपनी अक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उसको बोलते हैं अक्षीय या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। कौन सा? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक तो म्यू स्पिन प्लस म्यू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। तो ऑर्बिटल है ना, ये हो गया कौन सा? अपनी कक्षा में, अपनी कक्षा जो क्या बोल दिया मैंने? ऑर्बिटल। और ये अपनी एक्सिस जो आप ये लिखते हो ना चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला, वो कौन सा लिखते हो पता है? म्यू स्पिन वाला। कौन सा? तो डी ब्लॉक में जितने भी धातु हैं उनका स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम क्या फॉर्मूला है? 1 का रूट। एक्चुअली फॉर्मूला ये नहीं है, ये है 4s s + 1। s क्या है? टोटल चक्रण क्वांटम संख्या, टोटल चक्रण क्वांटम संख्या। अब आपको पता है जितने अवैध इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका हाफ हो जाएगी टोटल s। देखो एक मिनट, कितने इलेक्ट्रॉन है एक में? ये बताओ। 5। n का मान 5। तो टोटल स्पिन कितना है? 5 × हाफ। हर एक का हाफ होता है, या तो प्लस हाफ या आप परिणामी हाफ लेते हैं। इसका कितना आएगा? s और n में क्या रिलेशन? अब इसमें n का मान रखो तो क्या रखूंगा मैं? 2s। ये रखूंगा ना n का मान, है ना? ये s को n से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो s की जगह क्या कर दूँ मैं? n/2। s ये फॉर्मूले में s की जगह n/2 कर दूँ। 4 × आ गया आपके समझ? बताओ क्या आ गया? 2n और n/2 + 1 आ रहा है आपको समझ? अब ब्रैकेट को हटाऊं तो क्या आ जाएगा? n + 1, ठीक है? n + 2 से मल्टीप्लाई यही लिखते हैं, तो क्या ये लिखते हैं ऐसा है, ठीक है? ये कौन सा चुंबकीय आघूर्ण है? स्पिनोज चक्रण चुंबकीय। कौन सा बेटा? यही लेते हैं अपन डी ब्लॉक, लेकिन एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड ये भी शो करते हैं। इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? योग। ये वाला मान क्या होता है बेटा? ये वाला मान होता है l + 1 का रूट। इन दोनों का योग कर दें तो ये आ जाएगा म्यू टोटल। क्या आएगा म्यू टोटल? 4s s + 1 + l 1 का रूट। ये फॉर्मूला, ये n के पदों में लिखना चाहो तो n के पदों में लिख दो। क्या? n + 2 + l। अब देखना ये l क्या होता है, ठीक है? ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स।
का परिणामी मान। जैसे देखो D1 विन्यास ले लिया, ठीक है, क्या वैल्यू, कौन सा वैल्यू निकालने वाले हैं, D1 विन्यास ले लिया। D1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, D1 में सॉरी 1 ही होगा ना, 1 2 3 4 7 कक्षक होगा। इसके लिए L वैल्यू आपको पता है, पहले कक्षक के लिए +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3, यही होता है ना माइनस, +3 से -3 तक होता है, या उल्टा लिख दो -3 से +3, ठीक है बात है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए L का मान कितना आ रहा है, 3। ये कौन सा मान लिखे हैं ये सारे, L, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रत्येक कक्षक। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आया L का, है ना, किसके लिए लिखा है मैंने, सॉरी F1, D के लिए तो यूज ही नहीं लेंगे। अब आ जाओ D2 F2 विन्यास, कौन सा विन्यास, F2, इसके लिए L क्या होगा, +3 और +2, कितना आ जाएगा बताओ, F3 के लिए क्या आ जाएगा, +3 +2 और क्या आ जाएगा 6। F4 के लिए भी 6 ही है, क्योंकि उसके लिए 0 वाला है। ऐसे लेते हैं अपन आगे समझिए। अच्छा, ये एक का -1 आ रहा है, एक का +2 -2 आ रहा है, तो इसका फाइव ही लेना, मैग्नीट्यूड साइन नहीं लेना, इसका 0 हो जाएगा, F7 का 0 हो जाएगा, F7 का 0 हो जाएगा। क्यों, 3 का जो है, हाँ, +3 +2 +1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इसके लिए L का मान क्या होगा, ऐसे। ओके, ये कौन सा आगो बेटा, चुंबकीय, क्लियर है सबको। हाँ, निश मेटल बता दिया। हाँ, सीरियम +2 है ना, लैंथेनम का एक ऑक्साइड La2O3, ये ऑक्साइड जो है वो कांच फैक्ट्रियों में ग्लास की पॉलिश करने में काम आता है। ग्लास की जो पॉलिश है वो करने में इसका यूज लेते हैं, लैंथेनम के ऑक्साइड। और एक और यूज है इसका इम्पोर्टेंट, क्रुक्स लेंस। क्रुक्स लेंस कौन से होते हैं, ऑप्टिकल ग्लास, आईज जो ग्लासेस बनते हैं ना, उसके लेंस। सीरियम +2 प्रबल ऑक्सीकारक व्यवहार दर्शाता है, कौन, किसकी तरह, KMnO4 और K2। इसको अपन आयतनीय विश्लेषण में यूज लेते हैं, किसमें यूज लेते हैं बेटा, आयतनीय विश्लेषण में से यूज, इसको क्लियर है सबको। ओके, हाँ देखो क्यों लेते हैं इसका आयतनीय विश्लेषण में, इसका काम समझ में आ गया, कारण समझ में आ गया, क्योंकि इसका सारथी उच्च है, धनात्मक है ना, धनात्मक है तो ये ऑक्सीकारक व्यवहार दर्शाएगा, इसलिए इसको आयतनीय विश्लेषण में यूज लेते हैं। किसको, सीरियम, क्योंकि इसका हाई है सार, उच्च है सार। आयतनीय विश्लेषण अभी तुमने लैब में प्रैक्टिकल नहीं किए क्या, KMnO4 और ऑक्सैलिक अम्ल में KMnO4 और पैरास अमोनियम सल्फेट एक की सांद्रता से दूसरे की सांद्रता पता करना, वही तो है आयतनीय विश्लेषण। ब्यूरेट में रखते हैं एक कंपाउंड और एक पिपेट से किसी फ्लास्क में डालते हैं, मापन करते हैं, ये आयतनीय विश्लेषण। भाई एक को बातें नहीं, एक को पूर्णतः ऑक्सीकृत करने में दूसरे का कितना आयतन यूज हो गया, इसकी सहायता से करें, 1 विलियन की सांद्रता आपको पता होती है और दूसरे की ज्ञात करें, कौन सा नियम लगा के, रासायनिक तुल्यांकन नियम लगा के,
N1V1 बराबर N2V2 उस तरह से। लेंथेनॉइड ये केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई थी सबको? ओके, अब आता है एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल उसी तरह से है जैसे लेंथेनॉइड, ठीक है? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, अब इनका देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका नाम लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में। एक्टिनम, थोरियम, P मींस प्रोटेक्टिव और U मींस यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, कैलिफोर्नियम, मर्क्यूरियम और ठीक है वो सॉरी क्यूरियम। Cm मींस क्यूरियम, Cf मींस कैलिफोर्नियम, Es मींस आइंस्टीनियम, Fm मींस फर्मियम, Md मींस मेंडलियम और NO मींस नोबेलियम, लार्ज लोरेंट। ये तत्व और साइड में लिखी हुई है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, हाँ देखो इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर देखते हैं तो इसमें शुरू में 4 अपवाद आते हैं। D1 वाले एक में 4 एलिमेंट और फिर बीच वाला कौन आ रहा है यहाँ पे उसमें D1 आ रहा है, फिर लास्ट वाले में आ रहा है D और वहां से 3 में आ रहे, पहला वाला हीलियम, गैडोलिनियम, बीच वाला, लास्ट वाला ल्यूटेशियम। या शुरू में 4 बीच वाला और लास्ट वाला तो है ही है। इस तरह याद हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछ सकता है आपको, यूरेनियम तो बताओ, बायोटम को बताओ, ठीक है? हाँ, अब इसके बाद आते हैं ऑक्सीकरण। देखो फर्स्ट एलिमेंट का +3 है, नेक्स्ट का +3 +4 है, नेक्स्ट +5 तक, नेक्स्ट 6 तक, नेक्स्ट 7 तक, 7 के बाद दोबारा 7 है, फिर 6 है, फिर 4, फिर 4, फिर +3, यानी +3 तो सबका है। तो यहाँ पर भी लैंथेनॉइड के समान सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3, लेकिन उच्चतम यहाँ वहाँ क्या थी केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी चांदी के समान सफेद होते हैं, चमकीले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनकी क्रियाशीलता लैंथेनॉइड से ज्यादा होती है। आपको पता होना चाहिए एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु गुण बढ़ते हैं, धातु गुण जितने ज्यादा होंगे उस धातु की क्रियाशीलता में जल्दी क्रियाशील होगा, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, धातु आयनिक हो जाए। नेक्स्ट HNO3 के विलयन में इनको डालेंगे ना, इनको एक्टिनॉइड HNO3 के विलयन में डालते ही इनके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बन जाएगा ऑक्साइड का। इन्हीं धातु के ऑक्साइड का क्या बन जाएगा? सुरक्षात्मक आवरण। और इनके चुंबकीय गुणधर्म लैंथेनॉइड से भी जटिल होते हैं। लैंथेनॉइड के पढ़े ना आपने, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे इनके मैग्नेटिक। और इनमें आयन का, इन आयन के कलर का क्या कारण बता रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने देखा। अब इन तत्वों की कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ डिफरेंस है सामने देखो। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इनका कितना है लैंथेनॉइड का +3, जबकि इनका कितना है, इनका भी +3 है, लेकिन उच्चतम वहाँ प्लस तक है, यहाँ +7 तक, और यहाँ लैंथेनॉइड में इनके मैक्सिमम आयन कैसे होते हैं और उसके मैक्सिमम आयन कलर्ड। अब तुम सोचोगे सर वहाँ पे कलर्ड लिखाया था लैंथेनॉइड में, दिखाया था ना मैंने कलर, पहले दो कलरलेस, ये उनसे भी ज्यादा कलर्ड। एक्टिनॉइड लैंथेनॉइड में तुलना करें तो ज्यादा कलर्ड है। ये ऑक्सोधनाइन नहीं बनाते लैंथेनॉइड, पर एक्टिनॉइड बनाते। ऑक्सोधनाइन क्या होते हैं? ऑक्सीजन के साथ मिलके बने कंपाउंड जिन पर धनावेश, जैसे UO+, ये ऑक्सोधनाइन, UO+2, ये कैसा धनायन है बेटा? ऑक्सोधनाइन। ऑक्सोधनाइन का मतलब समझ में आया कि तुम्हें?
नेक्स्ट ये कम क्षारीय होते हैं, ये अधिक क्षारीय होंगे ही। वही धात्विक गुण जितने ज्यादा होंगे क्षारीय तो उतनी ज्यादा होगी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ेंगे, क्षारीयता भी बढ़ेगी। क्लियर। अगर मैं लैंथेनाइड की बात करूं तो लैंथेनाइड में सिर्फ एक तत्व रेडियोएक्टिव है, कौन? एक्टिनोइड में सारे रेडियोएक्टिव, सारे। नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लैंथेनाइड की तो फिर भी एक्सप्लेन कर पाओगे, एक्टिनोइड एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लैंथेनाइड की संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कम होगी और एक्टिनोइड की अधिक होगी। वही रीजन है जो पढ़ चुके हैं, रासायनिक क्रियाशीलता एक्टिनोइड की ज्यादा होगी, जल्दी बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला चैप्टर। रिवाइज करा रहा था ना, इसलिए नहीं क्लास नहीं हो जाती। पर्पल और कैशमेर और कुछ क्लास करना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया। पर्पल ऑफ कैशमेर क्या होता है, किसको बोलते हैं? गोल्ड। ये मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री में भी बताया। आर्टी सॉल्ट सिल्वर सॉल्ट को बोलते हैं, आंखों के उपचार में ये यूज होता है। एक्वाडाइट क्या होता है? ये आयोडाइड ऑफ मिलान बेस। देखो क्या होता है, अमोनिया का परीक्षण करते हैं अपन एक अभिकर्मक की सहायता से, जिसको बोलते हैं नेस्लर अभिकर्मक। क्या बोलते हैं उसको? उसका फॉर्मूला लिखा है K2Hb(I4) KOH के साथ क्षारीय विलयन। क्या बोलते हैं इसको? नेस्लर अभिकर्मक। ये नेस्लर अभिकर्मक क्रिया करेगा जिसके साथ? अमोनिया के साथ, और एक संकुल बना लेगा जिसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलान बेस। और वो कौन से कलर का संकुल है? ब्राउन कलर। तो इस ब्राउन कलर के संकुल का बनना अमोनिया की उपस्थिति बताता है। किसकी उपस्थिति बताता है? यस। तो अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप? नेस्लर अभिकर्मक। नेस्लर अभिकर्मक का फॉर्मूला याद होगा? ऐसे ही है। नेक्स्ट फोटोग्राफी के फिक्सिंग, नेगेटिव्स पहले है ना, नेगेटिव्स होते थे पता है कैमरे में, फोटो खींचने के बाद में नेगेटिव्स को निकाल के डिप करते थे हाइपो सॉल्यूशन अंधेरे में। रील आती थी ना, रील लगाते थे ब्लैक वाली, नेगेटिव्स बोलते थे ब्लैक वाली रील आती थी रोल करके, उसको ही बोलते हैं। फिर बाद में जैसे ही उसमें रील फुल हो जाती है उसको शॉप पे दिया इसके रील से फोटो निकालते हैं। तो रील को क्या करता है, हाइपो सॉल्यूशन में डार्क रूम में अंधेरे कमरे में डिप करते हैं। डिप करके जैसे ही बाहर निकालते हैं ना तो उसपे फोटो दिखने लग जाती है। कैसे दिखेगी उसमें फोटो? क्योंकि उसको हाइपो सॉल्यूशन में डालेंगे, नेगेटिव उसमें क्या होता है? सिल्वर वो रिएक्शन करके संकुल बनाएगा ये, और इस संकुल के कारण फिर वो फोटो दिखने लगती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है इसमें, ये संकुल बनता है। याद रखोगे फॉर्मूला फोटोग्राफी के निर्माण में, फोटोग्राफी में कौन सा संकुल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट MnK ऑक्साइड। MnK देखो कौन कौन सा ऑक्साइड है सामने, MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O6 और Mn2O7। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती हुई क्रम में है ना। ऑक्सीकरण अवस्था धातु की जितनी ज्यादा होगी ना, अम्लीयता उतनी अधिक होगी। वैसे तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं ना धातु, बट यहाँ देखो पहले दो तो क्षारीय है, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाले दो अम्लीय। ये अम्लीय क्यों है? क्योंकि इसमें धातु उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में +6 और ऑक्साइड की धात्विक ऑक्साइड की धातु के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति ऑक्सीकरण अंक बढ़ने के साथ और क्षारीय प्रकृति कम होती है।
क्लियर सबको? एक क्वेश्चन पूछा है, एक द्विसंयोजी बनाइन जिसका क्या बोल ये है, तो अंतर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। आपको लास्ट क्लास में बता दिया था ऐसे क्वेश्चन, एक ज्यादा करके, जैसे अंतर इलेक्ट्रॉन 4 है, तुम क्या बोल 5 से थोड़ा सही कम आएगा, यदि 4 80 89। ठीक है। CrO3 का रंगीन होने का कारण, CrO3 क्या देखोगे सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण कितना आ रहा है, +6 में D0 हो गया ना, +6 में क्या हो गया D0, सही तो इलेक्ट्रॉन है, छके से निकाल D0 वाला विन्यास कैसा होगा, शो कर देगा क्या वो, क्या रेडिएशन, तो उसके रंगीन होने के कारण चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम बता सकते हो, डिवीजन को नहीं बता। आगे समझ में ये क्वेश्चन देखना, तुम्हें देखने को समझ आ रहा है, बस क्या समझ आया, एक एन फैक्टर अगर होगा तो तुल्यांक अनुभाग एन फैक्टर का चेंज कब होगा, जब +2 से या तो +1 में जा रहा है या +3, तो किसमें चलो ये सब आगे ये कुछ कॉमन नेम से आ रहा है, Ag2Cl2 क्या बोलते हैं, सुना है आप, TDO को लिथार्ड बोलते हैं और इसको मैलेकाइट बोलते हैं, में क्या बोलते हैं, की याद है ना उसको एक्टिनॉइड की, हाँ पेपर में आते हैं, इनसे नाम दे देते हैं कई बार, इनके नाम से पूछ लेते हैं, हो गई आप पहले बताई थी नहीं, तो ये हो गया आपका चैप्टर 20 और इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन कर लें, उससे पहले एल्कोहल फिनोल ईथर